क्या डंगा था उसी टिकट ले मरोगा ये सागिड़ी मुरारजी सैनी टिकट ले आऊंगा ये और जिताऊंगा जोरदार टिकट ले जीता। हाँ जिताऊंगा। देखिए विक्रम जी, क्या होता है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे छोटे कहीं ना कहीं मुरारी सैनी को ऊपर से इशारा हुआ है। उसके बाद अचानक से जो ये कार्यकर्ताओं की भीड़। राजस्थान के बारे में कहते हैं कि हर बार राज बदल जाता है, इस बार रिवाज बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। और ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही सारे राजनीतिक दल हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों में सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। अगर आज की बात करें तो अभी मैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहाँ पे लोकसभा पर्यवेक्षक कांग्रेस के जो हैं अमृत ठाकुर जी, वो कुछ ही देर में यहाँ पधारेंगे। और जिस तरीके से पहले आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि उदयपुर वाटी विधानसभा में एक नया और चेहरा जो चुनावी मैदान में भी अब कूद चुका है। काफ़ी समय से उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव थे मुरारी जी सैनी, और अब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत किया है और कांग्रेस की दावेदारी भी जता रहे हैं। मेरे साथ ही कैमरामैन साथी से कहूँ कि चारों तरफ दिखाएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पे अमृत ठाकुर जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। और पीछे आप वाहनों की कतार देख रहे होंगे कि एक बड़े काफिले के साथ उनको जो फीडबैक लेने यहाँ कार्यकर्ताओं से आ रहे हैं, एक बड़े वाहन रैली के रूप में यहाँ से उदयपुर वाटी में एक स्थल है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से फीडबैक का कार्यक्रम रहेगा। मुरारी सैनी हमारे साथ हैं जो आज अमृत ठाकुर जी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत और वाहन रैली के साथ वहाँ तक पहुँचेंगे। किस तरीके से देखते हैं क्या आज का कार्यक्रम है? आज हमारे लोकसभा के पर्यवेक्षक गुजरात से एमएलए हैं अमृत ठाकुर जी पधारेंगे। अमृत ठाकुर जी है, राम सिंह कसवा जी जो जिले के इंचार्ज है वो आएंगे, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा जी रहेंगे, तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। अभी क्या है विक्रम जी, चुनाव का टाइम चल रहा है। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। गहलोत सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा के पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है कि राजस्थान जैसी सरकार कहीं नहीं है दूसरी। हमने क्या किया है अपनी कांग्रेस सरकार का साथ निभाने के लिए कि मैं गांधी दर्शन के मुख्यमंत्री जी की मुहिम से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो गांधी जी ने कहा है कि आप जो भी कोई कार्य करते हैं वो आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अगर वो प्रभावित नहीं किया जा रहा आपका नया नवाचार तो वो बेकार है। उसी बात को रखते हुए हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ आज अमृत ठाकुर जी को इस बात का फीडबैक देंगे। सारे भाई लोग जो मेरे साथ इकट्ठे हैं कि भाई अगर ये मुझे टिकट देंगे तो हमारे सारे युवा साथी उदयपुर वाटी की तकदीर बदल के रख देंगे। कांग्रेस के चौथी बार कांग्रेस की मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि राजस्थान के बारे में कहते हैं कि हर बार राज बदल जाता है, इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। कांग्रेस एक बार पुनः रिपीट होगी। तो बड़ी संख्या में हम वाहन रैली के रूप में यहाँ घाट से भैरव घाट से लेके और गणपति मैरिज गार्डन तक जाएंगे और ये युवा साथी पूरी जोश खरोश के साथ अपना पक्ष मेरे साथ वहाँ रखेंगे कि उनके भाई को मुरारी सैनी को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो एक पुरजोर और बड़े मतों से, बड़े डिफरेंस से कांग्रेस यहाँ उदयपुर वाटी विधानसभा चुनाव जीतेगी। एक सवाल और कि जिस तरीके से मेरे हिसाब से झुंझुनू जिला ही नहीं प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की टिकट मांगने वाले जो नेता हैं वो उदयपुर वाटी से ही हैं। 29 लोगों ने टिकट मांगी है। तो क्या लगता है कि टिकट तो किसी एक को मिलना है, तो क्या सारे एकजुट रह पाएंगे? 100% एकजुट रह जाएंगे विक्रम जी। तो स्वस्थ परंपरा है प्रजातंत्र की। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है और सब लोग जो भी टिकट प्रार्थी हैं, जो टिकटों ने आवेदन किया वो टिकट मांगे, क्या दिक्कत है उसमें? यहाँ पे जो भी कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, जिसको काबिल समझेगा उसको टिकट दे देगा, क्योंकि टिकट में कई सारी चीज़ें और धारणाएं और कई सारे गुणा भाग होते हैं। उनको सारा कैलकुलेशन करके जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके लिए हम लोग सब, चाहे मुझे मिले चाहे किसी और को मिले, आप ये देखना सारे कांग्रेस के झंडे के नीचे एक ही रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी के और अशोक गहलोत जी की एक मुहिम है, क्योंकि हाथ का जो निशान है यही कांग्रेस का प्रत्याशी है। तो जिसको हाथ का सिंबल मिलेगा, सारे कांग्रेसी जिन्होंने टिकट मांगी है, सारे टिकट जिन्होंने अपने आवेदन किया ना, सब आपको एक झंडे के नीचे मिलेंगे और पूरी कांग्रेस को जिताने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करेंगे। कांग्रेस को हर हाल में जिताएंगे। एक चर्चा और पूरे क्षेत्र में है कि आपने संगठन में काफ़ी काम किया है, अलग अलग पदों पर भी काम किया है। अब चर्चा क्षेत्र में ये छिड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं मुरारी सैनी को ऊपर से इशारा हुआ है। उसके बाद अचानक से जो ये कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही है और आपके चेहरे की मुस्कान है वो भी बता रही है, तो ये भी अगर खुलासा कर देते तो। देखिए, मैं आपको दोबारा एक बात कहूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी एक ही बात कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का प्रत्याशी हाथ का निशान है और मैंने टिकट मांगी, मैंने जयपुर भी मांगी, दिल्ली भी मांगी, तो मुझे एक ही बात कहा गया कि आप फील्ड में जाइए
कार्यकर्ताओं से पूछिए, तो कार्यकर्ता ये जो जान है कांग्रेस की, ये लोग पूरे जोश खरोश के साथ डटे हुए हैं। ये जिसको कहेंगे उसी को कांग्रेस की टिकट मिलेगी और वही कांग्रेस यहाँ से उदयपुर वाटी से विधानसभा में विधायक बन के जाएगा, विधानसभा का नेतृत्व करेगा। एक बात और भी है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हैं और लोगों को कांग्रेस में मजबूती दिखाई दे रही है, तो अलग अलग पार्टियों के लिए काम करने वाले लोग हैं वो भी कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद ये नारे लगा रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहोगे? देखिए विक्रम जी, क्या होता है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई उस जहाज में एक जीव की वही होते हैं। वैसे ही ये बात है कि बीजेपी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई रणनीति है, उनके पास सिर्फ एक ही बात है, वो बिना बात का हंगामा मचाते हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक था, उसको बीजेपी ने मैनेज करके विधानसभा में बिना बात का एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करवाया और मुद्दा ढूंढने की कोशिश की। तो ये मुद्दा विहीन पार्टी है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनकी रणनीति नहीं है, कोई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेके विधानसभा में जाए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, ऐसा कोई काम बाकी छोड़ा ही नहीं कि ये करेंगे क्या। तो उनके दूसरे खुद के भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्टियों के नेता कहते हैं कि करने को कुछ अशोक गहलोत जी ने छोड़ा ही नहीं, तो क्या बात लेके लोगों के बीच में जाएगी। सारा काम अशोक गहलोत ने इतना अच्छा किया है कि उन सारे कामों को लेके, उनकी योजनाओं को लेके हम लोग वहाँ जनता के बीच में जाएंगे। जनता निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताएगी। रही बात मेरे दूसरे पार्टी के साथियों की, तो देखिए जहाँ जीत का आलम दिखता है, जहाँ जीत की खुशियाँ और जीत का संभावनाएं दिखते हैं, सारे उस ओर दौड़ते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों का तो ऐसा ही नियम और कायदा है, सब लोग आप जानते ही। एक बात राजनीति में हमेशा मानी जाती है कि जहाँ जिस पार्टी का ये लगता है कि भाई ये चुनाव में मुकाबला करेगी और शायद सत्ता में आएगी, उस पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है और ज़्यादातर लोग उसी पार्टी की टिकट मांगने के लिए आवेदन भी करते हैं। उदयपुर वाटी में ऐसा दिख रहा है, 29 लोगों ने टिकट मांगा है। क्या यही कारण है? 100% यही वजह है, क्योंकि आपको पता ही है, आप सारी बातें समझते हैं कि जब जीत की संभावनाएं जो पार्टी सरकार बनाती हुई दिखती है, सारे उसी ओर दौड़ते हैं। कि मैंने ऐसा बड़े बुजुर्गों से, अनुभव वाले लोगों से कहता सुना है कि 10 से 15% तो वोट जीत की संभावना के पीछे ही पड़ते हैं। तो ऐसा भी मैं मानता हूं कि शायद ये भी एक वजह रही होगी कि लोग इधर दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन इतने उम्मीदवारों की टिकटार्थी के रूप में लिस्ट बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि यही एक वजह है कि लोगों को जीत दिखाई दे रहे तो कांग्रेस की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। जी धन्यवाद मुरारी जी। क्या डंगा था जी, टिकट ले मरोगा ये? सागिड़ी मुरारजी सैनी टिकट लिया हूँ और जिताऊंगा जोरदार। टिकट ले जीता? हाँ जिताऊंगा, बहुत जोश है, बहुत अच्छा, बहुत युवा में, बुजुर्ग में, सगड़ा में मुरारजी बड़ी आदमी है। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ हैं। थोड़ी देर बाद वाहन रैली से ये गणपति मैरिज गार्डन है वहाँ तक पहुँचेंगे। देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा रहने वाला है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार इस खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं।